चाहते हैं कि अगर आप हमें अपनी फर्जंदी में ले लें। मेरा मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम आपके घर की कफालत अपने सर ले लें। अभी भी आप ही की वजह से इज्जत बनी हुई है हुजूर। अगर आप बेहतर समझें तो हमारी यहाँ की जो सदका खैरात और लंगर की जिम्मेदारी है ना, लाखों में आती है। अगर आप चाहें तो संभाल लीजिए। बस हुजूर, जिस तरह मैं आपके कदमों से जुड़ा हूँ यही मेरे लिए बहुत है। आप हमारे कदमों में बैठना चाह रहे हैं और हम आपको दौलत इज्जत उसके अंबार पर बिठाना चाहता हूँ। ये तो आपकी अजमत है, वरना मैं कहाँ गुनाहगार इस काबिल। खैर खैर गुनाहगार तो आप हैं हमारे, और वो वादा ही क्या शफीउद्दीन साहब, जो आप वफा कर जाएं। जी हुजूर, आपका तो कोई आता पता ही नहीं, कोई फ़ोन तक नहीं किया आपने। जी वो मुझे फ़ोन तो करना था, वो बस ज़रा कामों में वक्त ही नहीं मिला। तो फिर करती ना, बताना था ना कौन सा किसका रिश्ता है। हमको भी वक्त चाहिए सोचने के लिए, ऐसे ही नहीं हाँ कर देंगे हम। आप है कि कुछ करती नहीं हमारे लड़के के रिश्ते के लिए। एक मरतबा हाथ से निकल गया तो फिर नहीं आएगा हाथ में। अरे नहीं नहीं, घर का पालतू है, गलियों में घूम घाम के शाम को वापस आ जाएगा। क्या मतलब पालतू? नहीं मतलब वो जो बच्चे पालतू नहीं होते ना, उन्हें हम पालतू कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दरअसल हम लोग तो पालतू का लफ्ज़। अरे छोड़ें, लफ्ज़ों में क्या रखा है, वैसे मैंने बात की है एक दो जगह। बस एक दो जगह? अरे 2-4 दर्जन तो रिश्ते दिखाओ बेबी, हम भी फूड इंस्पेक्टर की बीवी हैं। जब तक 2 दर्जन रिश्ता ट्रॉली नहीं खाएंगे रिश्ता पास नहीं करेंगे। बस इसी वजह से मैंने फ़ोन नहीं किया आपको। क्या मतलब? मतलब वैसे तो रिश्ते बहुत हैं, मगर आप लोगों की हैसियत के मुताबिक तो ज़रा ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि लड़का इतना काबिल है, सारा वक्त फेसबुक पर जनरल मैनेजर है, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है। जल्दी करो भाई, मेरा लड़का बहुत अकेला है, इसको एक साथी की ज़रूरत है। अकेलेपन की दवा चाहिए इसे। इसको दवा से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। हैं? क्या कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, प्यारा है बहुत। चलो बेटा अली, सोने की तैयारी करो, चेंज करो, ब्रश करो। मैं अभी नहीं सो रहा। क्यों? तुम्हें पता तो है अभी मुझे इतने काम है, सुबह के लिए कपड़े इस्त्री करने हैं, कल तुम्हारी टीचर से मेरी मीटिंग है ना। और बच्चे भी आएंगे साथ। हाँ, ऐसा तो हर साल होता है ना, सारे बच्चे आते हैं, उनके अम्मी अब्बू आते हैं, फिर उनके अम्मी अब्बू टीचर से मीटिंग करते हैं, पूछते हैं उनके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छी रिपोर्ट आती है तो अम्मी अब्बू तोहफे दिलाते हैं, बुरी रिपोर्ट आती है तो अम्मी अब्बू को बहुत गुस्सा आता है। मेरी तो सिर्फ अम्मी आती हैं स्कूल, अब्बू तो कभी आते ही नहीं हैं। अली, जब हम आपके स्कूल जाते हैं तो वहाँ कितनी कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, कुछ याद है? 3। एक पे अम्मी बैठती हैं, एक अली के लिए होती है, और तीसरी जो अब्बू आते हैं ना, वो उनके लिए होती है। हाँ, वो तीसरी कुर्सी अली के अब्बू के लिए होती है। तो क्या पता अली के अब्बू वहाँ आते हैं, उस कुर्सी पर बैठते हों, अली की रिपोर्ट कार्ड देख के खुश होते हैं, मगर बस नज़र ना आते हो। जा रहा हूँ अब मैं, और अब मेरे पीछे पीछे नहीं आइएगा। अली, तुम नाराज तो नहीं हो ना? रेहाना, क्या हो गया है? अम्मी कब से आवाज़ें दे रही हैं, खाना खा लो आके। मुझे नहीं खाना। क्या बात है,
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत भी ठीक है और भूख भी लग रही है, फिर भी नहीं खाऊंगी। ये क्या बात हुई? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये जो मैंने कहा है, उसके लिए मरे हुए ज़मीर को जगाना पड़ता है, चाहे बंदा खुद मर जाए। ऐसा तो मत कहो। मैं जानती हूँ मेरी चुप एक दिन मेरी जान ले लेगी, और शायद मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपना शिकार कर दे। लेकिन खुदा के लिए तुम तो ऐसी बातें मत करो। तुम, अम्मी, तुम लोग ही तो मेरे जीने की वजह हो। तुम्हें जो करना है तुम करो अपने साथ। मैं फैसला कर चुकी हूँ, या तो घर से भाग जाऊंगी या इस दुनिया से। चंदा के हिंडोले में, उड़न खटोले में, अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूला। चंदा के हिंडोले में, उड़न खटोले में, अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूला। धीरे धीरे निंदिया तू अखियों में आना, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने दिखाना, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने दिखाना। परियों की नगरी की सैर कराना, चंदा के हिंडोले में, उड़न खटोले में, अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, हिंदिया झुलाए तुझे झूला। मैं अगर निहाल साहब की वालदा को छोड़ने हैदराबाद चला गया और उनको ड्रिप लगने के बाद वहां से चला, ताकि खुदा न खास्ता सफर की कमजोरी की वजह से उन्हें कोई परेशानी लाहक ना हो जाए, तो तुमने समझा कि शफी गया, याशी शुरू। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। ये बच्चियाँ बता रही थी कि मेरे मुंह से झाग आ रहा था। अगर ये बच्चियाँ वक्त पे अस्पताल ना ले जाती। अरे तो कुद्दूस के छड़े बेटों के साथ दानिश को बुलवा लिया होता। पूरा मोहल्ला जकी साहब की बेटी की शादी में गया हुआ था, सिवाय हमारे। अच्छा, तो तुम्हें वो गम खाए जा रहा था, उसी गम में तुम बेहोश हो गई, अस्पताल चली गई कि मैंने जकी की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया था। मेरी तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। बजाय कि आप घर में होते, आप मोहल्ले के लोगों की खिदमत और तीमारदारी कर रहे थे। मैं अगर वक्त पे अस्पताल ना पहुंचती तो मैं मर जाती। अरे मर जाती तो अच्छा था, ताकि 2 नहुसतों को भी कब्र में ले जाती। मोहल्ले के छड़े लड़कों के सामने इनका निकलने से बेहतर है कि मर जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ज़रा अंदर हूँ। क्या बात है? अली के स्कूल से आ रही हो ना? खैरियत है? इधर आओ, बैठो आके इधर। बताओ मुझे क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ है? अली जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, महसूस कर रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी में बाप के नाम का कोई सफा ही नहीं है। कुछ हुआ है क्या स्कूल में? नहीं, मैं 2-3 दिन से महसूस कर रही हूँ। बहुत चुप चुप और उखड़ा उखड़ा सा था। रात को सोने भी नहीं जा रहा था। तब पता चला कि वो परवेज़ को बहुत याद कर रहा था, क्योंकि आज तकरीबन
सब बच्चों के माँ बाप आए थे अपने बच्चों के साथ। रो लो, बहा लो आंसू ये सारे। बेबी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन परवेज़ को वापस नहीं ला सकती। खाया तो आम, हुआ आराम, खुदा पाक को सजदा, मोहम्मद को सलाम, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र पड़ो। सलाम खालू, आपने मुझे बुलाया था? ये क्या दुआ हुई भाई, सलाम खालू? अरे बेटा पूरी दुआ क्यों नहीं देते? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे खालू अल्लाह नियत देखता है। ठीक है बेटा, नियत अल्लाह देख रहा है, लेकिन सुनेगा तो बंदा ना। और कितने बंदों को पता है कि ये सलाम एक दुआ है? तुमसे बहस करना फजूल है। यहाँ बैठो, मेरी एक बात सुनो। शाबाश, बैठो, शाबाश। जी। देखो बेटा, आज रफ़ी साहब की बरसी है पहली। कल मैं उनके घर का सारा सामान छोड़ आया था। आज डेकोरेशन वाले ने भी अपना सामान छोड़ दिया है। अब वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और सामान लगा दे। तो रफ़ी साहब के बेटे होंगे ना, आप उनसे कह दे लगवा देंगे। ओहो, तुमने मेरी बात पूरी तरह सुनी नहीं है? उनके अब्बू की आज पहली बरसी है, मैं उन्हें कैसे कह दूँ कि तुम अपने बाप का सामान लगवा दो? क्या दुखी नहीं होंगे वो? सही बात है। अच्छा खालू, वैसे रफ़ी साहब का मुझे बड़ा बेटा मिला था। वो अपने अब्बा की बरसी के लिए रईस और दंगल का मास्टर पेंट मांग रहा था और दुकानदार से 15-20 रुपए के लिए लड़ रहा था। और उनका छोटा वाला बेटा भी मिल गया, दरख्त पे चढ़ा हुआ था, कैरियाँ तोड़ के अपने दोस्तों को दे रहा था। हैं? अच्छा चलो छोड़ो, वो जो कर रहे हैं कर लेने दो। हैं? उनके बाप का साया उनके सर से उड़ गया है और वो बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनके काम आए, जो दुखी हैं उनका सहारा बने और जो लावारिस हैं उन्हें खुशियां दें। मत भूलो ये बात कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों को दोस्त रखता है जो उसके बंदों को दोस्त रखता है, जो उसकी मखलूक को दोस्त समझता है। समझे मेरी बात? अब तुम जाओ, शाबाशी काम निपटा लो। शाबाश बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। बड़ा रहीम है मेरे पाक परवरदिगार, सबके काम करने वाला तू ही है मेरे मौला। बेशक तू बहुत अजीम है। सुन रही हो अब्बा की नसीहतें? ऐसा लग रहा है बोलने वाला शख्स बहुत ही नेक और अजीम इंसान है। ऐसा लग रहा है अपने तमाम हकूक़ अदा करते हैं। सुबह उठकर अपने गुनाह और सवाब गिनते हैं, गुनाह एक तरफ, सवाब एक तरफ, तोलते हैं दोनों को, गुनाह सवाब जमा करके उन्हें तकसीम करके घर से निकल जाते हैं। पता नहीं तुम कैसी बातें करने लगी हो आजकल। मुझे तो तुम्हारी बातों से खौफ आने लगा। और जो हमारी ज़िंदगियों के साथ हो रहा है वो सही है ना? पता नहीं क्या सही है क्या गलत, कुछ ठीक होगा या नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर हम अब्बा के सामने खड़े हो गए ना तो ये सब इतना आसान नहीं होगा। क्यों जी, बताइए तो कि आपकी उंगलियों में क्या फफूंदी लग गई थे? हाथों में कोड़ लग गया था आपके, जो आपसे गोली नहीं चली? हाँ शाह जी, असलम बता रहा था कि सब लोग ज़मीन का कब्जा छोड़कर भाग गए थे। सिर्फ एक आदमी और एक बच्चा अकड़ कर खड़े रहे और प्लॉट हवाले नहीं किया। सरकार, उन दोनों की देखा देखी कच्ची आबादी वाले क्या, इर्द गिर्द के लोग भी प्लॉट के अंदर घुस गए और हमें भागना पड़ा। अगर आप गोली चला देते, अरे उनका बंदा गिरा देते, तो पता क्या होता? करोड़ों का प्लॉट हमारा होता। ना सिर्फ करोड़ों का प्लॉट हमारा होता जी, बल्कि पूरे इलाके में मशहूर हो जाता कि ये लोग गोली चला देते हैं,
बंदा मार देते हैं, दहशत हो जाती है हमारी। उस आदमी के साथ एक छोटा बच्चा भी था। ओहो, शाहजी गोली नहीं चलाई हमने, उसके साथ एक बच्चा था। तो अबे क्या हो गया, उसके साथ बच्चा था? अरे बच्चा भी मर जाता। लाखों करोड़ों बच्चे मरते हैं रोजाना इस शहर में, इस मुल्क में, इस दुनिया में। भूख से, अफलास से, गोली से, मार से, पीट से, आग से मर जाता तो क्या हो जाता? अबे करोड़ों का प्लॉट तो हमारा हो जाता ना जी। जाइए, माफ़ कर दें। अभी जाइए। मगर शाहजी इस दफ़ा माफ़ कर दें। पूरा नाम शादाब शाहजी, कॉपीराइट। सैकड़ों हजारों शाहजी मिल जाएंगे, लेकिन शादाब शाहजी सिर्फ एक। जा फूट, चल माफ़ किया। आइंदा अपना निशाना सही कीजिए। अच्छा जा। बात सुन। जी शाहजी। माफ़ी मांग रहा था, कह रहा तो शाहजी माफ़ कर दीजिए। कर दीजिए उसको माफ़, मगर ऐसा माफ़ कीजिए कि आइंदा कोई गलती कर ही ना सके। समझ गए ना? समझ गया शाहजी। जाइए। शाहजी बच्चा था, गोली नहीं चलाई। अब गोली चलाई नहीं तो अब गोली खाइए। भाई मुझे लगता है ये इदरीस इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। बेबी बाजी के साथ जो वो रहती है ना, अपना समीना बाजी, ये उनका प्लाट लेके ही छोड़ेगा। क्यों, इस इदरीस ने क्या फिर कोई नई स्टोरी डाल दी क्या? जी भाई, शर्तिया नया प्रिंट ऐसा घुमा कर अपनी स्टोरी डाली के चक्कर में है ना ये, कि मैं तो सोच रहा हूँ इदरीस को बोलूँ किसी टीवी ड्रामे या फिल्म में काम कर ले। अबे ओ भाई, दिमाग नहीं खा, स्टोरी बता, स्टोरी क्या है? भाई मेरे एक दोस्त है फैयाज, एक्साइज के अकाउंट डिपार्टमेंट में होता है। इत्तेफाक देखो 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया कि अब्बासी भाई कुछ पता लगाना है मुझे। मैंने बोला भाई क्या बात है? बोला यार वो तुम्हारे इलाके में कोई रहती है या रहता है। तो मेरे तो दिमाग की घंटियां बजने लग गई भाई। ओ भाई तू ये बता कि तू उसके पास गया था या वो मोहल्ले में आया था? अरे भाई वो खुद आया है, साथ में एक औरत लेके आया था। बताने लगा कि वो उसकी बीवी है। मैं अपने घर ले गया, उसकी खातिर मतारत की, उसे चाय शाय पिलाई, इज्जत दी। अबे इतनी लंबी क्यों कर रहा है? स्टोरी बता, स्टोरी क्या है सीधी सीधी? भाई वो मेरा दोस्त है, बेबी बाजी का पता पूछ रहा था। अबे हाँ हाँ, उसकी बीवी नन थी समीना बाजी की, जो बेबी बाजी के साथ रहती हैं। अबे ये तो मार धाड़ से भरपूर फुल एक्शन है, ऐसा वाला एक्शन, सस्पेंस से भरपूर फिल्म होगी। हाँ भाई, मेरे दोस्त ने वहीं से फोन किया था एक शख्स को, और इदरीस भाई करके बात कर रहा था। अच्छा, तो ये इदरीस की कोई नई स्टोरी है? बस मेरी 2 ही बेटियां हैं और बेटा कोई नहीं। इन बच्चियों के अब्बा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जरा सख्त किस्म के आदमी हैं। बस बेबी इसी वजह से तुम्हारे घर नहीं आ सकी। अरे तो भाई को बताना था ना कि मैं कौन हूँ, उनको याद होगा शायद। उनकी जूता छुपाई में ना मैं सबसे आगे थी। उनको इतनी पुरानी बात याद नहीं, उनको तो ये भी याद नहीं कि उनकी 2 बेटियां हैं, ये घर है, 4 पेट हैं जिन्हें भरना होता है। ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो नफीसा? क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? दिखाओ। और ये दिखाओ। अरे नफीसा, इतने सारे जख्म, ये तुम्हारे शौहर ने? ये ज़ख्म तो तुम्हें नज़र आ रहे हैं, इससे ज़्यादा गहरे ज़ख्म मेरी रूह पे लगे, और जब मैं अपनी बच्चियों को देखती हूँ तो ये ज़ख्म और गहरे हो जाते हैं। तुमने मुझे पता ही नहीं लगने दिया। अपने शौहर के जुल्म की इतनी पर्दादारी, ये कैसी बात है? यही तो करती है इस माशरे की हर औरत।
फ़ोन नहीं उठा रहा उस्ताद नाइद, अब तो उसका फ़ोन भी बन जा रहा है। और तो फिर तू रास्ते चो हट जा हमजा, हम रास्ते दा पत्थर ना बनी और नूरी जाने ते नूरी दा शिकार। वैसे भी बड़ा अरसा हो गया है पिस्तौल दी नाली दे विचों कारतूस आर पार होए, अज लगदा ओ दिन आ ही गया जे। उस्ताद सुल्तान राय के डायलॉग फिल्म मौला जट पार्ट 2। मगर उस्ताद होले, ज़रा होले उस्ताद, एक तो तू गुस्से में ऐसे ऊपर नीचे होता है, मेरे सर में दर्द हो जाता है यार। अभी परसों में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने तुम्हारी यही वाली हरकत की। उधर एक बड़े मियाँ बैठे हुए थे, मुझे देख के पता क्या बोलते हैं, कहते बेटा तूने जो ये हरकत की ना, इसको देख के मुझे पुराने ज़माने के अंजुमन और शमीम बेगम याद आ गए। उस्ताद थोड़ा सब्र यार, ज़रा होले, मुझे मौका दे, मैं काबू कर लूँगा नाहिद को। देख ले हमजा तू इंज ना होवे कि किधर नूरी दी दहशत नहीद दे नाल पूरे शहर नू अग दी लपेट च लै ले, क्योंकि जदों नूरी नाराज़ होंदा ही ते फिर मामला अग होंदी है, ते फिर शुरू होंदी है डजन डजन ते खून दियां नदियां बह जांदियां ने, ते फिर सिनेमा दे पोस्टर ते एक तरफ नूरी दी दहशत ते दूसरी तरफ रेशमा दा प्यार। उस्ताद ये रेशमा कौन है? तेरी होने वाली तीसरी भाभी। वो तेरी शफीउद्दीन साहब, मत भूलिएगा कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे। शाह जी, आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मेरी तो हर सांस आपकी शुक्रगुजार है। मैं क्या, वो तो सारों को छोड़िए शफीउद्दीन साहब, आप बस आप, हम इशारों और कनायों में बात करते हैं। आपने एक वादा किया था और कुरान पर हाथ रखकर वादा किया था, और उसके जवाब में हमने आपके सामने अपना तन मन और धन सब कुछ पेश कर दिया। और अब आप देखिए कि आज तक हम उजड़े बैठे। नहीं शाह जी, वो मामले ही कुछ ऐसे हो गए कि जितना आपने चाहा और जब आपने चाहा, हमने न दिन देखी न रात, आपके सामने जो था वो पेश कर दिया। जी बिल्कुल। हमने आपसे जो भी वादा किया उसको पूरा किया, और आपने छी आपने वादा किया और पूरा ना किया, ये है गुनाह। क्या कहिए तो गुनाह है अजीम। चलो फिर कसम वापस ले लेते हैं। कसम वापस लेने वाले के लिए बदवा करते हैं। बदवा करते हैं कि जिसने कसम झूठी खाई वो भस्म हो जाएगा, इस जहां में भी और अगले जहां में भी। नहीं बिल्कुल नहीं शाह जी मुझ पे रहम कीजिए, शाह जी मुझ पे रहम कीजिए। नहीं, मेरे लिए बद्दुआ मत करना, मेरे लिए बद्दुआ मत करना। भले इस जहां की बर्बादी के लिए बद्दुआ कर देना, लेकिन उस जहां के लिए बद्दुआ मत करना। वो जहां मेरे लिए आबादी रहने देना। मैंने इस जहां से कुछ भी तलब नहीं किया, क्योंकि वही मेरा अजर है, उम्मीदों का फजर है। मेरा वो जहां बर्बाद मत करना, मेरे लिए बद्दुआ मत करना, अल्लाह के वास्ते बद्दुआ मत करना। ओए, ले जाओ उसको बाहर, ले जाओ। रहम कर दो, मुझे बद्दुआ मत करना, उससे नाराज मत हो। बाहर ले जाइए उनको। लगता है आपने में हल्का ले लिया बेबी शमीम। अरे नहीं बिल्किस बाजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों कह रही हैं आप ऐसा? ऐसा ही है, वरना इतने चक्कर लगा लिए हमने, आपने एक जगह भी रिश्ता लगाया हमारा। अरे मैंने आपको बताया था ना कि रिश्ता कराना इतना आसान नहीं है।
दोनों ख़ानदानों को देखना पड़ता है, फिर लड़का लड़की को मिलाना पड़ता है। बहुत जोखम का काम है ये। तो लड़का तो आपने देख लिया, इसके लिए कोई लड़की नहीं मिली अभी तक आपको? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर रिश्ता मुनासिब चाहिए तो टाइम तो लगेगा ना, वरना ऐसी वैसी तो मैं आपको 10 जगह ले जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसी वैसी की तैसी, हमें तो असली मसाला चाहिए अपने लड़के के लिए। और हाँ, रिश्ते से पहले मुझे उसकी फेसबुक आईडी चाहिए। फेसबुक आईडी चाहिए? हाँ, फेसबुक आईडी। मामा मैं पहले बता देता हूँ, मैं जिसको देखूंगा उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, उसकी पोस्ट चेक करूंगा, उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक करूंगा, फिर जाके हाँ करूंगा। देखा ना आपने, यही तो बात है, इसी वजह से तो टाइम लग रहा है। देखो बेबी शमीम, अच्छी जगह रिश्ता करा दो, तुम्हारा लिफाफा भी भारी होगा, और फिर इनके अब्बा एक डिस्काउंट कार्ड देंगे तुम्हें। जिस होटल रेस्टोरेंट में जाओगी यूँ कार्ड देखेंगे और फिर कहेंगे वेलकम मैडम वेलकम, और जब जाने लगोगी और कहोगी बिल ला दे प्लीज़, तो फिर कहेंगे नो नो नो, है ना? क्या बात है, वाह वाह। अबे दानिश। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अबे तुझे तो मैंने पत्थर के नमूने लेने के लिए कोरंगी भेजा था, तू खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जी मैं वहीं जा रहा हूँ। अबे क्या तू खड़ा खड़ा चला जाएगा? मैं अभी नज़र के दफ्तर से निकला हूँ मकान के कागजात लेके। और बात सुन, तू कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, तेरा मसला क्या है? नहीं, मैं बस वहीं जा रहा था, इंतज़ार कर रहा था। अबे किसका इंतज़ार कर रहा था? क्या मनोसलवा का इंतज़ार कर रहा था? ये तेरे लिए परियाँ उतरेंगी? नहीं, आपने कहा था ना अब्बा कि रिक्शे में जाना और रिक्शे में आना, तो बस मैं रिक्शा ही ढूंढ रहा था। फिर मैंने कयूम को कॉल की तो वो अपनी मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, क्योंकि रिक्शा मिला नहीं मुझे। अबे कितने रक्शे चाहिए तुझे? वो देख स्टॉप पे रक्शों की लाइन लगी हुई है। और रहा कयूम का, उसको मैंने अभी देखा अपनी वालदा को लेके जा रहा था अस्पताल एक्सरे के लिए। अच्छा, बड़ा ही झूठा है भाई। मुझे दूध की दुकान पे मिला था, मैंने बोला चलेगा, उसने कहा हाँ चलूँगा, मैंने बोला आ जा। अब आप कह रहे हैं कि अब कभी बोलता है चलूँगा चलेगा, तू बेवकूफ़ किसको बना रहा है? चल रक्षा पकड़ और कोरंगी जा। जी जा रहा हूँ। ले फ़हीम का फ़ोन है यार, देख। हेलो भाई, ले बैटरी चली गई। ले यार ज़रा अपना फ़ोन तो दे। हो फ़ोन तो मैं दूध की दुकान पे भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। अबे किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो हेलो, बेबी बोल रही हो? जी मैं बेबी बोल रही हूँ, आप कौन? बेबी मैं नफीसा बात कर रही हूँ। अरे नफीसा, खैरियत तो है? ये किसके नंबर से फ़ोन कर रही हो? तुम्हारे पास तो फ़ोन नहीं है। हाँ, वो ये दानिश का फ़ोन है। दानिश? दानिश कौन? अरे पड़ोस में रहता है, बेटो जैसा है मेरा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कहो क्या बात है? हाँ बेबी, वो ये आने वाले हैं, तो तुम भी घर आ जाओ। ओह अच्छा, सुनो, तुमने भाई से कोई बात की? अरे मैं कहाँ बात कर सकती हूँ भाई, तुम ही कोई मौका देखकर बात कर लेना। भाई का गुस्सा मगर तुम संभालना। अरे बेबी, अगर उनका गुस्सा मैं संभाल सकती तो मेरी और मेरी बच्चियों की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब ना होती। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, आ रही हूँ मैं। जल्दी आना। ये अम्मा ने बेबी खाला को क्यों बुलाया है? पता नहीं, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है सोच सोच के। क्यों? पता है, अब्बा जब सुबह घर से जा रहे थे ना, तो अम्मा रोक रोक के बार बार पूछ रही थी कि घर कब आओगे। क्या मतलब? हो सकता है अम्मा ने उन दोनों से कोई बात करनी हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। अब्बा को पता भी नहीं होगा कि घर कौन आने वाला है। बेबी खाला को मालूम है कि अब्बा इस वक्त घर पे होंगे? पता नहीं, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अबे दादा बात मत कर, वरना कैंडी क्रश की इतनी इन्विटेशन भेजूंगा कि लग पता जाएगा। कल शराफत से मेरी नई वेस्ट कोट और कुर्ता शलवार आ जाना चाहिए, बस बता दे रहा हूँ तेरे को।
फोन मिलाएं जरा। किसको? नाहिद को, उसका 2 दिन से फोन बंद जा रहा है। अरे जान का बचाव ना करे तो क्या करे, चुपता फिर रहा होगा कहीं बेचारा। खुदा ना खास्ता ऐसी क्या जान पे बनाई है नाहिद के जो छुपता फिर रहा है। अरे भाई ये जो व्यापारी होते हैं ना, ये पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं। 4-6 महीने रह गए हैं बकरीद में, जहाँ कोई लावारिस कट्टा देखा और उठा लिया। अब तो शुक्र करो कि हमारा कट्टा पहले ही रुपोश हो गया है। अरे मजाक नहीं करें, तनवीर और मैं बहुत परेशान हैं। अल्लाह कबूल करे आपकी कुर्बानी को भाई। मैं बहुत सीरियस हूँ कुतुबुद्दीन साहब। अच्छा चलो लाओ 2 नंबर, देखते हैं अपने कट्टे को कहाँ रुपोश है। कट्टा बेचारा कहीं इधर उधर छुपता फिर रहा होगा। आज शादाब शाहजी कहाँ हैं? बहुत देर हो गई, हुजरे में नहीं आए। बहुत तबीयत नासाज है, बहुत पहुँचे हुए हैं ना, इसीलिए तो ना लोगों के दुख ना तकलीफ़ें और ना उनके झूठे वादे दिल पर ऐसा असर करते हैं कि चुप लग जाती है। बंद कमरे में वो और उनकी तस्बीह, अल्लाह। खुदा खैर करे, ऐसा क्या हो गया? शाहजी के दुख और तकलीफ़ें हमें इजाज़त नहीं कि हम जिक्र करें अवामुल नास से। ये जो दरो दीवार तुम देख रहे हो ना, ये भी हमारी बातें सुनती हैं और शाहजी के कान में सरगोशियां करती हैं। पनाह, खुदा की पनाह। अरे जभी तो जो भी अपना दुख इस हुजरे में लेकर आता है, शाहजी उसे पहले ही बता देते हैं कि तेरा मसला क्या है। बेटी की शादी नहीं हो रही, कारोबार में तंगी है, या फिर कोई दायमी मर्ज। तौबा, मेरी तौबा, इतना जलाल। जरूर तुम्हारे दिल में कुछ चोर है जो तुम शाहजी से छुपा रहे हो। दिल में कुछ, जबान पर कुछ, वादा कुछ और इरादा कुछ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे पहुंचे हुए, ऐसे दीन वाले साहिब कश्यप से जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। जो भी वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, जो भी वादा किया है वो जरूर पूरा होगा।